सफला एकादशी व्रत कथा। एकादशियों का हिंदू धर्म में विशेष स्थान व महत्व है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही कष्टों, दुखों और दूसरे लोकों में कष्ट भोग रहे पितरों की भी मुक्ति संभव हो जाती है। युधिष्ठिर की उत्कंठा पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में थी। वे जानना चाहते थे इस एकादशी का नाम व संबंधित देवता जिसकी इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, मैं सदा दान देने वालों की अपेक्षा व्रत करने वालों से प्रसन्न होता हूं। हे राजन, पौष माह के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी आती है। इस एकादशी के देवता नारायण यानी श्री विष्णु हैं। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर विष्णु जी के समक्ष व्रत का संकल्प करें। इस दिन सुबह या शाम के समय भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की भी पूजा करें। व्रत में सात्विक वस्तुओं का ही सेवन करें व नमक बिल्कुल भी न लें। दीप, धूप, नारियल, सुपारी, नींबू, अनार व फूल से 16 प्रकार पूजन करें। दीपदान व रात्रि जागरण अवश्य करें। हे राजन, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक था, जो अनेक पाप कर्मों व व्यसनों में लिप्त था। वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। देवताओं, वैष्णवों, ब्राह्मणों आदि की निंदा करने में उसे विशेष सुख मिलता था। पिता ने तंग आकर लुम्पक का त्याग करना उचित समझा व उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागे जाने पर अन्य सभी ने उसका त्याग कर दिया, यहां तक कि उन स्त्रियों ने भी जिन पर वह पैसे लुटाया करता था। अकेले पड़ गए लुम्पक ने अपने पिता के राज्य में ही चोरी करने की ठानी। वह दिन में जंगल में छिपा रहता व रात में चोरी करता। जिस वन में वह रहता था वह स्थान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसकी लोग पूजा करते थे, क्योंकि यह वृक्ष कभी देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। कुछ समय बीतने पर पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्पक लगभग वस्त्रहीन होने के कारण ठंड से मूर्छित हो गया था। उसे वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी की दोपहर तक वह मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह किसी तरह उठकर भोजन की खोज में चल पड़ा। शारीरिक कमजोरी के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को इकट्ठा करके पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। जब सूर्य अस्तांचल हो गए तो उन फलों को पीपल की जड़ पर रखकर कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से अब आप ही तृप्त होवें। वह दुखी होकर एक जगह बैठ गया। भूखा होने के कारण रात भर जागता रहा। इस प्रकार एकादशी के व्रत के साथ रात्रि जागरण भी हो गया।
इस प्रकार श्री नारायण उस पर प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होने पर अनेकों वस्तुओं से सजा एक दिव्य घोड़ा उसके सामने खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब अपने पिता के पास जाकर अपना राज्य प्राप्त करो। इस आकाशवाणी को सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान की जय जयकार करता सुंदर दिव्य वस्त्रों में अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा अपने पिता को सुनाई। पिता ने उसे राजपाट सौंप दिया। वह स्वयं वन को चल दिए। लुम्पक भी शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र भी ईश्वर के परम भक्त बन गए। वृद्ध होने पर उसने भी अपने पुत्र को राज्य सौंपा और पिता की भांति वह भी वन को चला गया। हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एकादशी का महत्व नहीं समझते हैं, उन्हें सींग व पूंछ के बिना पशु के समान ही समझना चाहिए। सफला एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। श्री राधे जय श्री कृष्ण।